नमस्कार मित्रों, मैं सुशील कुमार मौर्य आज कक्षा 10 के हिंदी के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, जिसमें रस, छंद और अलंकार पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न कर दिया है इस साल से। जो है उसमें 20 नंबर की कड़ी में 10 नंबर का हमने जो है हिंदी गद्य साहित्य का विकास और हिंदी काव्य साहित्य का विकास अगले वीडियो में हमने बताया था, 50 प्रश्नों को हल कराया था। अब इसमें हम रस, छंद और अलंकार पर आधारित बहुविकल्पी अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। इसमें भी 50 प्रश्नों को हम हल करेंगे। 3 नंबर का पूछता है रस, छंद, अलंकार। तो अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो 3 नंबर पूरा आपको मिल जाएगा। आपको ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है, और मैं तो कहूँगा कि आप कॉपी और पेन ले लीजिए, साथ साथ आप हल करिए, ताकि आपको यह भी मालूम हो जाए कि कितने प्रश्न आप सही रूप से हल कर पाते हैं। इसके बाद वीडियो को 2 बार 4 बार अवश्य देखिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको पूर्ण रूप से आ जाए। तो चलिए, हम जब तक चारों विकल्प पढ़ते हैं उतने समय के अंदर आपको यह कन्फर्म कर लेना है कि कौन विकल्प सही हो सकता है। इस हिसाब से आप कमेंट करके बताइएगा कि 50 प्रश्नों में हमने कितना प्रश्न सही रूप से हल किया है। तो आइए हम शुरू करते हैं। विद्वानों ने मूल रसों की संख्या कितनी मानी है? विकल्प ए है 9, विकल्प बी 7, विकल्प सी 6 और विकल्प डी 5। तो यहाँ आपको बता दें, विद्वानों ने मूल रसों की संख्या 9 मानी है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए आपका सही है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? विकल्प ए 7, विकल्प बी 4, विकल्प सी 3 और विकल्प डी 9। तो यहाँ पर जो है अस्थाई भावों की संख्या जो है 9 मानी गई है, इसलिए विकल्प डी जो है सही है। अब तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है रस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति किसके द्वारा लिखा गया है? पहला है आचार्य विश्वनाथ, आचार्य वामन, आचार्य भरत मुनि और आचार्य कुंतक। तो इसमें विकल्प सी सही है। यह रस सूत्र जो है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, यह आचार्य भरत मुनि द्वारा लिखा गया है। अब चौथे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। नाट्यशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? विकल्प ए है आचार्य वामन, विकल्प बी है आचार्य भरत मुनि, विकल्प सी है आचार्य कुंतक और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका विकल्प बी सही है, आचार्य भरत मुनि। नाट्यशास्त्र जो पुस्तक है आचार्य भरत मुनि ने लिखा है। उसी नाट्यशास्त्र में आचार्य भरत मुनि ने विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति सूत्र भी दिया है। अब हम 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5वां प्रश्न है मूल 9 रसों के अतिरिक्त हिंदी में 2 रस कौन माने जाते हैं? विकल्प ए है करुणा और हास्य, विकल्प बी है वात्सल्य और भक्ति, विकल्प सी है भक्ति और भयानक, विकल्प डी है वात्सल्य और वीर। तो इसमें जो है विकल्प बी सही है, वात्सल्य और भक्ति। यह 2 रस 9 रसों के अतिरिक्त हिंदी में माने गए हैं। इस प्रकार हिंदी भाषा में रसों की संख्या 11 हो गई है। चलिए हम 6वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 6वां प्रश्न है आपका हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? विकल्प ए है शोक, विकल्प बी है उत्साह, विकल्प सी है भय
और विकल्प डी है हास। तो यहाँ हास्य रस का अस्थाई भाव हास है, इस नाते विकल्प यहाँ पर डी सही होगा। 7वां प्रश्न, करुण रस का अस्थाई भाव है। विकल्प ए शोक, विकल्प बी भय, विकल्प सी विस्मय और विकल्प डी निर्वेद। तो करुण रस का अस्थाई भाव शोक है, इस नाते जो है विकल्प ए यहाँ पर सही है। करुण रस का अस्थाई भाव शोक, विकल्प ए सही है। अब जो है 8वां प्रश्न चलते हैं। संचारी या व्यभिचारी भावों की संख्या है। विकल्प ए 32, विकल्प बी 30, विकल्प सी 33 और विकल्प डी 36। तो संचारी भावों की संख्या 33 है, इस नाते विकल्प सी यहाँ पर सही है। अब जो है 9वां प्रश्न हम चलते हैं। जिसके कारण सहृदय को रस प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं। विकल्प ए अनुभाव, विकल्प बी विभाव, विकल्प सी संचारी भाव और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, जिसके कारण सहृदय को रस की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं। इसमें जो है विकल्प ये प्रश्न नंबर 9 में विकल्प बी सही है, विभाव उसको कहते हैं। अब 10वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न है, अस्थाई भाव के जागृत होने पर आश्रय की वाच चेष्टाओं को क्या कहते हैं। विकल्प ए है अनुभाव, विकल्प बी है विभाव, विकल्प सी है संचारी भाव और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प ए है, अनुभाव कहते हैं। अब 10वें प्रश्न के बाद हम 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं। जो मनोविकार पानी के बुलबुलों की भांति बनते मिटते रहते हैं। 4 विकल्प हैं इसमें। पहला विकल्प है विभाव, दूसरा विकल्प है अस्थाई भाव, तीसरा विकल्प है संचारी भाव और चौथा विकल्प है अनुभाव। तो इसका सही उत्तर होगा सी संचारी भाव। संचारी भाव इसको कहा जाता है। संचारी भाव का दूसरा नाम व्यभिचारी भाव भी है, यह भी आप जानते रहिए। अब प्रश्न नंबर 12, अभी तो मुकुट बधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी न चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यहाँ संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका यह सुकुमार, पड़ी है छिन्न आधार। यह जो अभी हमने पद्यांश पढ़ा, इस उपर्युक्त कविता में कौन सा रस है। पहला है, ये प्रश्न नंबर 12 है। पहला है करुण रस, दूसरा विकल्प है अद्भुत रस, तीसरा विकल्प है भयानक रस और चौथा विकल्प है रौद्र रस। तो इसमें विकल्प ए सही है, इसमें करुण रस है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न, बिंद के वासी उदासी तपोव्रत, धारी महामुनि नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी, सो कथा सुनि भे मुनि वृंद सुखारे, होई है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंजे तिहारे, किन्नी भली रघुनायक जो, करुणा करि कानन को पग उधारे। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। ए विकल्प है करुण रस, बी विकल्प है हास्य रस, सी विकल्प है श्रृंगार रस और डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें विकल्प बी सही है, हास्य रस। इसमें हास्य रस है। अब 14वां प्रश्न है आपका, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। विकल्प ए रति, विकल्प बी हास, विकल्प सी भय और विकल्प डी निर्वेद। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है, इस नाते यहाँ पर विकल्प ए सही होगा। अब देखिए 15वां प्रश्न है, वीर रस का अस्थाई भाव है। विकल्प ए हास, विकल्प बी भय, विकल्प सी उत्साह और विकल्प डी क्रोध।
तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, इस नाते यहाँ पर विकल्प सी सही होगा। अब 16वां प्रश्न, शांत रस का स्थायी भाव है, क्या है? देखिए यहाँ पर चारों विकल्प, पहला विकल्प है जुगुप्सा, दूसरा विकल्प है हास, तीसरा विकल्प है उत्साह और चौथा विकल्प है निर्वेद। तो शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद है, विकल्प डी यहाँ पर सही है, विकल्प डी 16वें का। अब 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। रौद्र रस का अस्थायी भाव है क्रोध, विकल्प बी है उत्साह, विकल्प सी है भय, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध है, इस नाते यहाँ पर विकल्प ए सही है, 17वें का विकल्प ए सही है। अब 18वां प्रश्न है, भयानक रस का स्थायी भाव है, विकल्प ए है उत्साह, विकल्प बी है भय, विकल्प सी है हास और विकल्प डी है रति। तो इसमें जो है विकल्प बी सही है, भयानक रस का स्थायी भाव भय है, इस नाते 18वां का बी सही है। अब 19वां प्रश्न है, छंद के प्रकार हैं, मतलब छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3, विकल्प बी 2, विकल्प सी 1 और विकल्प डी इनमें से। तो यहाँ पर विकल्प ए सही है, 3 प्रकार के छंद होते हैं, वर्णिक, मात्रिक और मुक्तक छंद। अब 20वां प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह परीक्षा में पूछे चाहे न पूछे हर बच्चे को जानना आवश्यक है। छंद शास्त्र के प्रणेता हैं ए भरत मुनि, बी भामा, सी पिंगल और डी कुंतक। तो इसमें 20वें का सी सही है, पिंगल। अब 21वें प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। 21वां प्रश्न है, वर्णिक छंद में गणना होती है मात्राओं की, बी है केवल दीर्घ मात्राओं की, सी है केवल लघु मात्राओं की और डी है वर्णों की। तो वर्णिक छंद में वर्णों की गणना होती है, इस नाते यहाँ पर विकल्प डी सही है आपका। अब 22वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 22वां प्रश्न है, मात्रिक छंद में गणना होती है ए मात्राओं की, बी वर्णों की, सी वर्णिक और मात्रिक दोनों की, डी इनमें से कोई नहीं। तो 22वां का जो है ए सही है, मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती है। 23वां प्रश्न है, मुक्त छंद में गणना होती है ए वर्णों की, बी मात्राओं की, सी वर्णिक और मात्रिक दोनों की और डी वर्ण और मात्रा की गणना का कोई बंधन नहीं होता है। तो इसमें जो है विकल्प डी सही है कि जो मुक्त छंद होते हैं उसमें न वर्ण गिना जाता है न मात्रा गिनी जाती है। नियमों का पालन, छंद शास्त्र के नियमों का पालन मुक्तक छंद में नहीं होता है। 24वां प्रश्न देखिए, सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में तथा दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 11-11 और 13-13, बी विकल्प है 13-13 और 11-11, सी विकल्प है 12-12 और 13-13 और डी विकल्प है 13-13 और 12-12। तो इसमें विकल्प ए सही है, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है सोरठा छंद में, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। 25वां प्रश्न है, दोहे का उल्टा कौन छंद होता है? ए सोरठा, बी दोहा, सी रोला और डी सवैया। तो दोहे का उल्टा सोरठा होता है, इसलिए नाते यहाँ पर विकल्प ए सही है। अब 26वां प्रश्न है, सोरठा किस प्रकार का छंद है? सोरठा
किस प्रकार का छंद है? सममात्रिक, विकल्प बी है अर्ध सममात्रिक, और विकल्प सी है विषम मात्रिक, और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है, इस नाते विकल्प यहाँ पर बी सही होगा, बी विकल्प। अब 27वां प्रश्न है, जिस छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, वह छंद है। एक नियम भी बता रहे हैं कि जिस छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, वह छंद है दोहा, सोरठा, रोला और चौपाई। तो यहाँ पर विकल्प सी सही है, रोला। विकल्प सी 27वां का विकल्प सी रोला सही है। अब 28वां प्रश्न देखिए, रोला किस प्रकार का छंद है? ए सममात्रिक, बी अर्ध सममात्रिक, सी वर्णिक और डी विषम मात्रिक। तो रोला सममात्रिक छंद है, यहाँ पर विकल्प ए सही है 28वां का। अब जो है 28वां के बाद 29वां प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16, 18, 20 और 22। तो यहाँ पर जो है विकल्प ए सही है, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, इस नाते यहाँ पर विकल्प ए सही है। अब 30वां प्रश्न है, लिख कर लोहित लेख, डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सख्य देख, तारक बुध बुध दे रहा। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? ए दोहा, बी चौपाई, सी सोरठा और डी रोला। तो 30वें प्रश्न का विकल्प सी सही है, सोरठा। तो 30वें का विकल्प सी सोरठा सही है। अब हम 31वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 31वां प्रश्न है, को पापी पंचत्व प्राप्त सुनि जगमग धावत, बनि बनि बामन वीर बढ़त चौचंद मचावत, पैतकिता की लोथ त्रिपथगा के तट लावत, 9 2 11 होत 3 5 बिस रावत। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? यह 31वां प्रश्न है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? ए विकल्प है दोहा, बी विकल्प है चौपाई, सी विकल्प है सोरठा और डी विकल्प है रोला। तो इसमें जो है रोला छंद है, इस नाते विकल्प डी सही है। अब हम 32वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुरु और लघु की मात्राएं होती हैं। विकल्प ए इसमें है 2 और 1, विकल्प बी है 1 और 2, विकल्प सी है 2 और 3 और विकल्प डी सही है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जान जाइए कि गुरु की 2 मात्रा की गणना होती है और लघु की 1 मात्रा की गणना होती है। इस नाते यहाँ पर विकल्प ए जो है सही है, 2 और 1। अब 33वां प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक तरीके से परिभाषा है, आपको यहाँ बताना होगा यह किसकी परिभाषा है। ए छंद, बी अलंकार, सी रस और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को जानना चाहिए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, इस कारण यहाँ पर विकल्प बी सही है। 33वें का विकल्प बी सही है। अब 34वां प्रश्न है, मुख्य रूप से अलंकार के कितने भेद हैं? ए 2, बी 4, सी 5 और डी 6। तो यहाँ पर मुख्य रूप से अलंकार के 2 भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। इस नाते यहाँ पर विकल्प ए सही है।
अब 35वां प्रश्न है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा किस प्रकार के अलंकार की श्रेणी में आते हैं। अभी हमने बताया कि शब्दालंकार और अर्थालंकार होते हैं। अब यहाँ आपको बताना है उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा किस प्रकार के अलंकारों की श्रेणी में आते हैं। ए शब्दालंकार, बी अर्थालंकार, डी यानी सी शब्दा और अर्था दोनों अलंकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो 35वें का बी सही है। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, यह भी पूछ सकता है। अब इसके बाद 36वां प्रश्न है, यमक, अनुप्रास और श्लेष ये किस प्रकार के अलंकारों की श्रेणी में आते हैं। यमक, अनुप्रास और श्लेष। ए विकल्प है शब्दालंकार, बी विकल्प है अर्थालंकार, सी विकल्प है शब्दा और अर्था दोनों अलंकार, और डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग समझिए कि 36वां का ये सही है। यमक, अनुप्रास और श्लेष यह शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही है। अब 37वां प्रश्न है, अलंकार संप्रदाय के संस्थापक कौन है। देखिए, जैसे रस संप्रदाय का आप लोग जाने हैं कि भरत मुनि, छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल हैं, उसी प्रकार अलंकार संप्रदाय के संस्थापक हैं कौन। आइए विकल्प पहले पढ़ते हैं तब जो है बताते हैं। विकल्प ए है कुंतक, विकल्प बी है वामन, विकल्प सी है भामा और विकल्प डी है कपिल मुनि। तो यहाँ पर 37वें का विकल्प सी सही है, भामा। अलंकार संप्रदाय के संस्थापक भामा है। उपमा अलंकार के कितने अंग हैं। विकल्प ए है 6, विकल्प बी है 4, विकल्प सी है 2 और विकल्प डी है 5। तो इसमें जो है उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म और वाचक। अब 38वां के बाद हम 39वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस अलंकार में जनु, जानो, मनु, मानो, जानहु, मानहु आदि वाचक शब्द आते हैं। विकल्प ए है उपमा, विकल्प बी है रूपक, विकल्प सी है उत्प्रेक्षा और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है सी विकल्प सही है, उत्प्रेक्षा। अब देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का सबसे सरल उपाय है, जिस दोहे में, कविता में जनु, जानो, मनु, मानो, जानहु, मानहु आदि वाचक शब्द आ जाए तो आप समझिए कि वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब 40वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ कौन अलंकार होता है। अब देखिए, ए है उपमा, बी है उत्प्रेक्षा, सी है यमक और डी है रूपक। तो जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, इसलिए विकल्प डी सही है। 40वां का विकल्प डी। अब 41वां प्रश्न देखते हैं। किस अलंकार में समान गुणधर्म आदि के कारण समानता या तुलना की जाती है। विकल्प ए है उपमा, विकल्प बी है रूपक, विकल्प सी है यमक और विकल्प डी है श्लेष। तो यहाँ पर 41वां का ये सही है, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में समान गुणधर्म आदि के कारण समानता बताई जाती है या तुलना की जाती है। अब 41वां के बाद हम 42वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 42वां प्रश्न है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। विकल्प ए है उपमा, विकल्प बी है उत्प्रेक्षा, विकल्प सी है रूपक और विकल्प डी है श्लेष। तो यहाँ पर 42वां का जो है, देखिए एक मिनट, हाँ, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो इसका विकल्प एक बार फिर दोहरा देते हैं। विकल्प ए उपमा,
विकल्प बी उत्प्रेक्षा, विकल्प सी रूपक और विकल्प डी श्लेष। तो इसमें विकल्प बी आपका सही है। जहाँ उपमेय उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब 43वां प्रश्न है, यदि उपमा अलंकार के चारों अंग विद्यमान हो तो उसे क्या कहते हैं। जहाँ पर उपमा अलंकार के चारों अंग विद्यमान रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं। विकल्प ए है लुप्तोपमा, विकल्प बी है पूर्णोपमा। 43वां प्रश्न, विकल्प सी है उपयुक्त दोनों और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ चारों अंग विद्यमान रहते हैं उसे पूर्णोपमा कहते हैं। इस नाते यहाँ पर विकल्प बी सही है। 43वां का विकल्प बी सही है। अब 44वां प्रश्न है, पीपर पात सरिस मंडोला। कई बार परीक्षाओं में हाई स्कूल के पूछ भी चुका है। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन अलंकार है। विकल्प ए है यमक, विकल्प बी है श्लेष और विकल्प सी है उत्प्रेक्षा और विकल्प डी है उपमा। तो यहाँ पर जो है विकल्प डी सही है। पीपर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार है। इसके बाद यह भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है, चरण कमल बंदव हरिजाई में कौन अलंकार है। विकल्प ए उपमा, विकल्प बी रूपक, विकल्प सी उत्प्रेक्षा और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो चरण कमल बंदव हरिराई में भी रूपक अलंकार है। इस नाते यहाँ पर विकल्प बी सही है। अब 46वां प्रश्न, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलौने गात मनो नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। उपयुक्त पंक्तियों में कौन अलंकार है। विकल्प ए उत्प्रेक्षा, विकल्प बी रूपक, विकल्प सी उपमा और विकल्प डी यमक। तो इसमें विकल्प ए जो है सही है उत्प्रेक्षा अलंकार। विकल्प ए सही है उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि अभी हमने बताया था जनु जानो मनु मानो जहाँ शब्द आते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब 47वां प्रश्न है, कर कर सरिस सुभग भुजदंडा में कौन अलंकार है। ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका कर सरिस सुभग भुजदंडा 47वां का विकल्प ए उपमा सही है जो है यहाँ पर, इसलिए उपमा अलंकार है। सरिस समानता बताई जा रही है। 48वां प्रश्न है, चमचमात चंचल नयन, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन मानहु सुर सरिता बिमल जल उछरत जुग मीन। अब इसमें भी 4 विकल्प हैं। पूछ रहा है उपयुक्त पंक्तियों में कौन अलंकार है। विकल्प ए है यमक, विकल्प बी है उपमा, विकल्प सी है उत्प्रेक्षा, विकल्प डी है रूपक। जैसा कि हमने पिछले प्रश्नों में बताया था, अभी 3-4 प्रश्न पहले, कि जनु जानो मनु मानो किस अलंकार में आता है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ देखिए मानहु सुर सरिता बिमल, तो यहाँ मानव शब्द आ गया, इस नाते यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो 48वां का विकल्प सी सही है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब हम प्रश्न नंबर 49 को देखते हैं। उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उपयुक्त पंक्तियों में कौन अलंकार है। यहाँ भी 4 विकल्प दिए गए हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और डी श्लेष। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और श्लेष अलंकार। तो यहाँ पर आपको जानना है
कि इसमें कौन अलंकार है। यह 49 नंबर का जो प्रश्न है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आखिर इसमें कौन सा अलंकार है। अब यह प्रश्न आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि एक प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि प्रश्न नंबर 49 का कौन सही है। तो जब आप कमेंट करिएगा तो लिख दीजिएगा कि प्रश्न नंबर 49 का A, B, C, D सही है या कोई और सही है, उसको भी आप लिख सकते हैं। अब 50वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, अलंकारों की संख्या कितनी मानी गई है। यह देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प A 50, विकल्प B 80, विकल्प C 308, विकल्प D 108। तो अलंकारों की संख्या जो है 108 मानी गई है। तो 50वां प्रश्न यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आप जो है ज़रूर कमेंट करिएगा कि 50 प्रश्न अगर आपने हल किया है तो कितने प्रश्न आपने हल किया, और 49वां प्रश्न का उत्तर आप ज़रूर दीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि आप एक बार हल करने पर अगर पूरा हल नहीं कर पाते हैं तो एक बार इस वीडियो को देखिए, इसके बाद दोबारा फिर आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, फिर एक बार आप शुरू से हल करते जाइए, और इसके बाद जब तक 50 में 50 प्रश्न आप हल ना कर लें तब तक इस वीडियो को आप देखते रहिए। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और अपने अन्य मित्रों को, साथियों को भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। और इसी प्रकार अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।